नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में। मोती चाहे जैसे भी हों, किसी भी रंग के हों, लेकिन जब माला में गुंथ जाते हैं तो क्या खूबसूरती बढ़ाते हैं और ऐसे ही खूबसूरती बढ़ जाती है आपके आने से, इस कार्यक्रम में आपके भाग लेने से। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल और आज की फिल्मों के नाम जानने के लिए आप www.facebook.com/vbs mumbai के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। वैसे हम आपको आज की फिल्मों के नाम भी बता देते हैं। आज की फिल्में हैं बम्बई का बाबू, अमीर गरीब, टैक्सी ड्राइवर 1954 की, गैम्बलर, पेइंग गेस्ट, 9-11, ज्वेल थीफ, माया, हीरा पन्ना, मनपसंद, प्रेम पुजारी, ये गुलिस्ता हमारा और देश परदेश। और फिल्मों की लिस्ट देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की फिल्मों में बात होगी उस सदाबहार हीरो की जिनकी पीढ़ियां दीवानी रही हैं। जी हाँ, देवानंद साहब की बात कर रहे हैं हम। और उनकी बाबत बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की है आप सभी ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो बातें साझा की हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज हरफन मौला कलाकार देवानंद जी की पुण्यतिथि है। उन्हें याद करते विविध भारती ने गीतमाला आज उनकी फिल्मों के गानों से बनाई है, जो बहुत ही अच्छा लगा। उनकी स्मृतियों को नमन करते उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि तो बनती है। और एक और श्रोता लिख रहे हैं कि धर्मदेव आनंद, जो कि देवानंद के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका जन्म 26 सितंबर 1923 में गुरदासपुर, जो अब नारोवाल जिला पाकिस्तान में है, हुआ और उनका निधन 3 दिसंबर 2011 रात 10 बजे को लंदन में हुआ था हृदयाघात से। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उनके पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। बहुत सारी बातों के साथ हमारे श्रोता कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। अच्छा लगता है जब आप फिल्मों से जुड़ी हुई बातों के साथ साथ कलाकार के जीवन में भी दिलचस्पी रखते हैं, और ये दर्शाता है कि देवानंद साहब किस कदर लोकप्रिय रहे। सिर्फ एक पीढ़ी के नहीं, बल्कि कई दशकों तक उन्होंने अपने फैंस के दिलों पर राज किया। एक और साथी ने लिखा है कि देवानंद एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता थे। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे महान और सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। जन्म के बारे में लिखा है और निधन के बारे में लिखते हुए उन्होंने बताया कि 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक और साथी याद कर रहे हैं देवानंद साहब को सुरीली संगीतमयी सुरीले सफर में मफलर वाले देवानंद जी के साथ आज तय होगी। जी हाँ। एक और साथी ने चॉकलेट हीरो, सदाबहार नायक देवानंद जी को शत-शत नमन लिखा है। और एक और साथी ने बम्बई का बाबू फिल्म के बारे में लिखा है। बम्बई का बाबू एक क्लासिक फिल्म है जिसमें देवानंद और सुचित्रा सेन है। राज खोसला निर्मित रहस्यमयी और रोमांटिक फिल्म है जिसमें पहचान और भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा जैसे विषयों को उठाया गया है। ओ हेनरी की लघु कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित है, जिसमें एक अपराध के बाद अलग हुए दोस्त एक अलग पहचान ले लेते हैं और एक अनपेक्षित स्थिति में फंस जाते हैं। इसमें एक ऐसा कथानक शामिल है जो आज के समय के हिसाब से बहुत बोल्ड माना जाता है। फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन ने तैयार किया था और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। इसमें देव साहब की यादगार भूमिका, जिसमें वे मन ही मन नायिका को बेहद प्यार करते हैं और नायिका भी उन्हें प्यार करती है, पर समाज के सामने उसके भाई के रूप में है, जो कि बहुत ही मर्यादित रिश्ता है। हमारे एक और साथी ने देवानंद साहब को विनम्र नमन कहा है और फिल्मों के नामों की माला कुछ ऐसे पिरोई है कि देवानंद जी ने ऐसी माया लगाई कि अमीर गरीब कोई भी हो, वो हम सभी के मनपसंद अभिनेता बन गए। वो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, गैम्बलर हो, ज्वेल थीफ हो या प्रेम पुजारी बने, हम सभी दर्शकों को उनकी माया लग गई और वो सदाबहार अभिनेता देवानंद जी हीरा पन्ना की तरह हमारे लिए आज भी अनमोल हैं। हाँ, तो चलिए इन अनमोल कलाकार देवानंद साहब की बातें करते हुए और उनकी फिल्मों के गाने सुनते हुए आज का ये सफर तय करते हैं। पहला गाना है ये।
देव साहब के फैन हैं तो बताइए देव साहब की कौन सी फिल्म आपको सबसे पसंद है? निक्की मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी, निक्की मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी, हसीनों का शहजादा है, हसीनों का शहजादा है, हसीना उड़ाना जी, दिल उड़ा ले जाएगा, छोड़ो बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना, देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना, सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना, बुरी है ये नैनों वाली, बुरी है ये नैनों वाली, बनाती है दीवाना, गाँव है ये परियों का, दिल को बचाना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना, देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है। हमारे साथियों ने बताया है इस फिल्म का जिक्र करते हुए कि सुचित्रा सेन, देवानंद और अनसखियों पर फिल्म आया मुंबई का बाबू फिल्म का गाना। अच्छा तो बताइए कि सुचित्रा सेन के साथ उनकी एक और फिल्म आई थी, नाम याद हो तो हमारे साथ साझा कीजिए, क्या नाम है उसका? और हमने आपसे ये भी पूछा है कि आपकी सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन सी फिल्म है देव साहब की। एक साथी कह रही है कि बहुत सुंदर, मोती तो रंग बिरंगे हो सकते हैं पर धागा तो एक ही है, विविध भारती। और एक और साथी ने कहा है कि आज याद करना है उस शख्स को जिसे देखने के बाद हमेशा से एहसास होता था कि हिंदी में जो शब्द है सदाबहार, बस वो सिर्फ इन्हीं के लिए बना हुआ था। एक खूबसूरत जिंदगी जी देव साहब ने और इस दुनिया को अलविदा कहने तक वे हमेशा ही व्यस्त और सदाबहार ही रहे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। इस तरह के दिल को छू लेने वाले कई संदेश हमारे साथ साझा किए हैं। फिल्मों की बातें भी की हैं हमारे साथियों ने, जैसे फिल्म देश परदेश की बात की है कि उसका निर्देशन और मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। 1978 में आई थी ये फिल्म का संदेश उस समय के कई लोगों के बीच विदेशी धरती से पैसा कमाने की प्रवृत्ति और अवैध संचालकों द्वारा निर्दोषों को फंसाने और प्रताड़ित करने के मुद्दे पर आधारित था। टीना मुनीम, इंद्राणी मुखर्जी, अजीत प्राण और अमजद खान जैसे कई अन्य लोकप्रिय कलाकार और राजेश रोशन द्वारा संगीतबद्ध किए गए गाने काफी लोकप्रिय हुए। फिल्म में इंद्राणी मुखर्जी और देवानंद पर फिल्माया गया गाना मुझे बहुत पसंद है। एक और श्रोता ने कहा है कि याद किया है, देवानंद कहते थे आप में अपने काम के प्रति लगन और पागलपन होना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ विशेष कर पाएंगे। उन्होंने जो भी बात कही उस पर पूरे तौर पर अमल भी किया। हमेशा कुछ नया करने के जोश में वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। उम्र का 60वां साल पार करते न करते जहां आदमी के शरीर के साथ मन भी बूढ़ा होने लगता है, वो एक अलग ही ऊर्जा से भरे थे। लगभग 80 की उम्र में उन्होंने 2 फिल्में डायरेक्ट भी की। पर्दे पर देव साहब के गीत गाने की खास अदा थी। रफी साहब का गाया एक खास गीत जो जीवन के फलसफे से भरा है, वो तराना आज अमर हो गया और हम सब उसे आज देव साहब की जिंदगी से जोड़कर न केवल याद करते हैं बल्कि सुनकर देव साहब की वो तस्वीर आंखों के आगे छा जाती है, जहां एक नायक है जो अपनी जिंदा दिली और जोश के लिए याद किया जाता है। क्या बात है। ये संदेश ये जाहिर करते हैं कि देव साहब से प्यार करने के वाले कितने सारे आज भी हैं, क्योंकि फिल्मों के बारे में, गीतों के बारे में तो हम सभी बात करते हैं, लेकिन कलाकार के का जो एक थिंकिंग होती है, जो उनकी साइकोलॉजी होती है या उनके लाइफ का जो प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में उसे साझा करना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बताता है कि देव साहब
कितने सारे चहेतों के बीच उन्होंने राज किया। एक और साथी ने कहा है कि आज हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक देव आनंद की पुण्यतिथि है। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अभिनय की अलग विधा से उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई। किसी को उनके हेयर स्टाइल पसंद थे, तो कोई उनकी संवाद अदायगी का कायल था, तो कोई उनके चलने की स्टाइल को आत्मसात करता था। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने आप में एक मापदंड थे जो लोगों को खुद ब खुद किसी न किसी रूप में आकर्षित करते थे। अब अगला गाना सुनवा रहे हैं फिल्म का, और नायिका का नाम आपको बताना है। और हमने एक सवाल और भी पूछा था ना, सुचित्रा सेन के साथ उनकी एक और फिल्म आई थी, अगर उसका नाम याद हो तो हमें बताएं। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। पी के धांधली करूं तो मुझको जेल भेज दो, सूंघने में क्या है ये जवाब थानेदार दे। पी के धांधली करे तो हमको जेल भेज दो, सूंघने में क्या है ये जवाब थानेदार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। भाव अगर बड़ा भी डाले देखिया तो गम न कर, भाव अगर बड़ा भी डाले देखिया तो गम न कर। अरे खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे, खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे। भाव अगर बड़ा भी डाले देखिया तो गम न कर, खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। अरे तेरी की हवा निकल गई। जैक लगाओ, किक 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 किक, स्ट्रेटनिंग, पहिया, अरे पंपिंग। चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा, बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा। अरे जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। हमारे एक साथी कह रही हैं कि देवानंद जी मेरे फेवरेट एक्टर हैं, उनकी सारी फिल्में मुझे पसंद है, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा दिल के करीब जो फिल्म है वो गाइड गाइड गाइड। 3 बार लिखा है, मान गए भाई, हाँ सबसे ज्यादा पसंद आपको यही फिल्म है। दूसरे सवाल का जवाब, बम्बई का बाबू और सरहद फिल्म में सुचित्रा सेन के साथ काम किया था देवानंद साहब ने। और एक और श्रोता लिखती हैं कि देवानंद जी की सबसे मेरी फेवरेट फिल्म है काला पानी, मधुबाला में उनके साथ जोड़ी है। और एक और साथी ने लिखा है कि शंकर मुखर्जी द्वारा निर्मित फिल्म सरहद जो 1960 में आई थी, सुचित्रा सेन के साथ थे उसमें वो। एक और साथी लिख रहे हैं कि ये बम्बई का बाबू और सरहद दोनों ही 1960 में रिलीज हुई थी। और एक और साथी ने याद किया है देश परदेश का भी नाम, कि ये मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा फिल्म है। एक श्रोता लिखते हैं, एक जानकारी उन्होंने दी है कि देवानंद और साधना की 2 फिल्में तो सबको पता है, असली नकली और हम दोनों, लेकिन देवानंद और साधना की तीसरी फिल्म भी बनने जा रही थी 1966 में, साजन की गलियां, जिसकी कुछ दिन शूटिंग भी हुई और 2 गाने भी रिकॉर्ड हुए। पहला गाना हम खूब जानते हैं, क्या दिल में है तुम्हारे। दूसरा गाना हमने जिनके ख्वाब सजाए। ये दोनों गाने आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अगर ये फिल्म रिलीज होती तो अभिनेत्री जाहिदा की ये पहली फिल्म होती, क्योंकि इस फिल्म में देवानंद की पहली बार पर्दे पर
देवानंद जाहिदा को पहली बार पर्दे पर लाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से फिल्म बीच में ही रुक गई। अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ें, उससे पहले ये संदेश सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। हमारे एक साथी ने कहा है कि हिंदी सिनेमा में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जो समय की सीमाओं से परे जाकर युगों के प्रतीक बन गए हैं, और ऐसे ही एक अभिनेता है देवानंद, एक उज्जवल छवि जिसमें जीवन के प्रति असीम प्रेम, यौवन की अनथक धूप, उजली धूप और स्वप्नों की अविरल धाराएं बहती हैं। चाहे वो गाइड का आत्मान्वेषी राजू हो या हम दोनों का संवेदनशील प्रेमी, देवानंद ने हर किरदार में जीवन की जटिलता को सहज सौंदर्य में रूपांतरित किया। वे केवल अभिनेता नहीं, वे एक मनस्थिति थे, एक ऐसा भाव जो हर धड़कन में जीने की कला का संगीत भर दे। वो भारतीय सिनेमा के उस स्वप्न लोक के शिल्पी थे जहां यथार्थ और कल्पना एक दूसरे में घुल जाते हैं। उनकी जीवंतता किसी झरने की तरह थी, रुकती नहीं, बस बहती जाती है, गीत बनकर, छवि बनकर, स्मृति बनकर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक और साथी ने कविता जैसा कुछ साझा किया है हमारे साथ। हवा में रेशमी खनक थी जब वो पर्दे पर आते थे, जैसे धूप की कोई किरण दिलों को छूकर मुस्कुराती थी। उनकी चाल में मस्ती थी, अंदाज में एक नजाकत थी, हर लफ्ज में जादू था, हर मुस्कान में बेमिसाल शरारत थी। वो चलते थे तो फिजाएं खुद ब खुद गीत गुनगुनाती थीं, दिलों के नक्शे पर उनकी यादें नक्काशी बन जाती थीं। देव साहब सिर्फ हीरो नहीं, एक एहसास थे, एक रवानी, एक उड़ान जो सिनेमा के आसमान में आज भी चमकती है, उनकी मुस्कान। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। चलिए अब इस अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपको गीतकार का नाम बताना है। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी
एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा। सही जवाब के साथ कवि नीरज का नाम लिखा हमारे साथियों ने इस सवाल के लिए, जब हमने पूछा था कि ये गीत किसने लिखा है जो कि देवानंद साहब पर फिल्माया गया है। एक संदेश हमारे साथी लिखते हैं कि देव साहब इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने किसी भी हीरो को कॉपी नहीं किया, उनका चलने का, बोलने का, देखने का अपना खुद का स्टाइल था जो लोगों ने काफी पसंद किया और आज तक पसंद किया जा रहा है। आज भी लोग स्टेज पर उनकी नकल करते दिखाई देते हैं। देवानंद साहब की फिल्म गाइड का जिक्र हमारे बहुत सारे साथियों ने किया है कि वो उनकी पसंदीदा फिल्म रही है। एक साथी कहते हैं कि कई बार देखी है। गाइड का जीवन दर्शन एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है। फिल्म का गीत दिन ढल जाए रात न जाए हमें बहुत ही पसंद रहा है, जो शैलेंद्र ने लिखा और सचिन दा का अद्भुत संगीत है। टैक्सी ड्राइवर के बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि साहिल लुधियानवी द्वारा लिखा गया है, इसका संगीत एस टी बर्मन ने दिया है। ये गीत एक अनमोल रत्न है और इसकी निरंतर लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है चाहे कितना भी समय बीत जाए। और इसी टैक्सी ड्राइवर फिल्म के गाने के बारे में हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि देवानंद, जॉनी वॉकर और अन्य साथी कलाकार हैं। इस सीन को कभी किसी चित्रहार या रंगोली प्रोग्राम में देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पुरानी मुंबई को देखना। चलिए अब जरा जब नजरों की बात हुई है तो कुछ मस्त निगाहों की बात कर ली जाए, लेकिन उससे पहले एक और संदेश हमारे एक साथी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि फिल्मी दुनिया का वो नाम है देव साहब जिनका जिक्र आते ही चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान खिल उठे। हमेशा जवान रहने वाली अदाएं, हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में वो चमक जो जिंदगी को हर पल जीने का पैगाम दे रही हो। उनकी बातें, उनका अंदाज, उनकी चाल, सब में एक अलहदा नशा था। देव साहब सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक स्टाइल थे, एक जुनून थे जो भारतीय सिनेमा को नई उड़ान दे गया। हर किरदार में एक चमक, हर फ्रेम में एक जादू। क्या बात है। तो चलिए नजरों की बात करते हैं। फिल्म का नाम पहचानिए और अभिनेत्री का नाम बताइए। निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ
जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना। जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे नाम आने दे, यही प्यार का है ज़माना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे नाम आने दे, यही प्यार का है ज़माना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना। निगाहें मस्ताना ये नूतन के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना। और एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो देव साहब को हल्के फुल्के रोल करने वाले हीरो की इमेज बनी थी, लेकिन मैंने जब उनकी बम्बई का बाबू देखी तो बस हक्का बक्का रह गया। बम्बई का बाबू कोई आम फिल्म नहीं थी, वो एक असाधारण और बहुत ही अद्भुत फिल्म थी, जिसे हिंदी फिल्म जगत के एक बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक राज खोसला ने निर्देशित किया था। और इसमें उनका रोल के बारे में कहा है कि बहुत पेचीदा और लीक से हटकर था, और ये देव साहब का एक बेमिसाल रोल था। एक और साथी लिखती है कि आज तो मैं दोनों तरफ से फंसी हुई हूँ। आज बुधवार भी है, कपड़े धोना ज़रूरी है, और आज प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मशीन को बंद करके प्रोग्राम सुन रही हूँ। आप मशीन चलाते जाइए और प्रोग्राम भी सुनते जाइए, काम भी ज़रूरी है, क्योंकि गाने आप कहीं पर भी सुन सकते हैं। यही तो खूबी है इस गीतमाला की कि आप चाहे जहाँ हो वहाँ पर अपने मोती पिरो सकते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि पेइंग गेस्ट का ये गीत मुझे सुनकर मुझे कैसेट वाला ज़माना याद आ गया। मेरे पास कैसेट थे जिसके ए साइड में पेइंग गेस्ट और बी साइड में तीन देवियाँ फिल्म के गीत थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का गैगरी पेक कहा जाता है, उन्हें ये नाम सुरैया जी ने दिया था। और एक और साथी ने बताया है कि काले कोट के जादू के बारे में, कि अपने दौर के सबसे सफल एक्टर रहे देवानंद अपने काले कोट की वजह से बहुत सुर्खियों में रहे थे, और सफ़ेद कमीज और काले कोट के फैशन को उन्होंने पॉपुलर बना दिया। इसी दौरान एक वाकया ऐसा भी देखने को मिला कि जब कोर्ट ने उनके काले कोट को पहनकर घूमने पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह बेहद दिलचस्प और थोड़ी अजीब भी थी। दरअसल कुछ लड़कियों ने उनके काले कोट पहनने के दौरान अपने को नुकसान पहुंचाया, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। गाना सुनिए, हमें फिल्म का नाम बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अभिनेत्री कौन है। और एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि काला बाजार फिल्म आई थी देवानंद साहब की। इस फिल्म में वो किस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, किस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं काला बाजार फिल्म में देवानंद। चलिए ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइए। पहला बादल, बादल में क्या थी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल, आँखों में क्या थी,
पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। कट जाए चैन से, झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। आँखों में क्या जी। इस रुपहले बादल और महकते काजल के जादू खूब चला था। और ये जादू कितना चला है ये संदेशों से भी पता लग रहा है। हमारी एक साथी ने जो कि घर में छोटे बच्चे के जन्मदिन की तैयारी करते हुए शेवंती के फूल और गुलाब के फूल लगाते हुए प्रोग्राम सुन रही हैं, उन्होंने कहा है कि अभी अभी काम खत्म हुए हैं लेकिन खाना बाकी है, फिर भी मैं समय निकाल के आई हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इस शिद्दत के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए। 9-2-11 फिल्म का ये गाना था और इस फिल्म में कल्पना कार्तिक के साथ थे वो। काला बाजार फिल्म में देवानंद फिल्म के टिकटों की काला बाजारी करते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि देवानंद जी ने बात की जितनी भी फिल्में बनाई उन्होंने इस बात की कभी भी चिंता नहीं की कि वो फिल्म हिट होगी या नहीं, उन्हें जो कहानी अच्छी लगी वो फिल्म बनाते गए। और एक और साथी ने याद किया है कि अपने करियर की शुरुआत फिल्म एक है हम एक हैं से की थी और सीआईडी, 9-2-11, गाइड, जूल थीव जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट थी जो उनके निधन से कुछ महीने पहले रिलीज हुई थी। और देवानंद साहब के अनमोल वचन साझा करते हुए उन्होंने कहा, एक साथी कह रहे हैं कि काश मैं फिर से देवानंद के रूप में जन्म लेता और लोग 25 साल बाद एक युवा सितारा देखते। इससे मुझे जो करना है उसे पूरा करने के लिए मुझे समय मिलेगा। ये बात देवानंद साहब के काम के प्रति उनकी लगन को दर्शाती है। देव साहब कहते थे कि यदि आप रचनात्मक व्यक्ति हैं तो आपका दिमाग आपकी उम्र के साथ तेज होता जाता है। मेरा दिमाग बहुत तेज है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। वो कहते थे कि जीवन बहुत छोटा है और मेरे पास धीरे धीरे बोलने का समय नहीं है। इसी कारण देव साहब की संवाद अदायगी अलग ही टाइप की थी। जी हाँ, एक और श्रोता ने कहा है कि देवानंद जी हमारी माँ लोगों के पीढ़ी के हीरो थे, लेकिन नए नायकों के आने के बाद भी उनका जलवा कम नहीं हुआ था। एकमात्र ऐसे हीरो रहे हैं जिनके काले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई थी। उनकी लगभग सभी फिल्में मैंने देखी हैं। और देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत इन्हें बहुत पसंद है। अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिल्म का नाम पहचानिए आप। और एक सवाल और है,
ध्यान से सुनिएगा, ये गाना है, गाना आपको पहचानना है। जाएगा उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे, अलोरा अजंता कुतुब मीनार खड़े हैं क्या तेरे दम से। जाएगा उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे, एलोरा अजंता कुतुब मीनार खड़े हैं क्या तेरे दम से। रहेगी वो दिल्ली, रहेगा ये बम्बे और कलकत्ता, अजी सुना। गाना पहचानिए, फिल्म का नाम बताइए, और हाँ, इस फिल्म का भी नाम पहचानना है आपको। हमारे साथियों ने तुरंत जवाब दिया, ज्वेल थी फिल्म का गाना। अभिनेत्रियों के नाम भी बताए, वैजंती माला और तनुजा का नाम लिखा है हमारे साथियों ने। और साथ ही साथ एक साथी बता रहे हैं कि देवानंद को 75 हैप्पी बर्थडे पर भोपाल में देखा था। मेरा बेस्ट गाइड की बात आज भी बेस्ट राजू गाइड। और
एक और संदेश है। हमारे एक साथी ने कहा है कि देवानंद जी को की पहचान उन्हें अपनी शैली, ऊर्जा और मिस्टर एवरग्रीन जैसे उपनाम के लिए उन्हें जाना जाता है। अभिनय के अलावा वो एक निर्माता और निर्देशक भी थे। 6 दशक से लंबे कैरियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। और एक और साथी ने एवरग्रीन बॉलीवुड एक्टर, यंग, एनर्जेटिक और पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले व्यक्तित्व वाले देवानंद जी की बात की है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो हमेशा भारतीय प्रिय दर्शकों के बीच उनकी यादों में जीवित रहें, इसलिए उन्होंने अंतिम सांस भारत में न लेकर लंदन में ली और उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। एक और जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता, कहते हैं कि गुरुदत्त और देवानंद जी बहुत अच्छे दोस्त थे। गुरुदत्त और देवानंद जी के शर्ट लॉन्ड्री के अंदर चेंज हो गए थे, फिर वहां से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। अमीर गरीब फिल्म की बात की है कि ये एक ऐसी फिल्म थी जो पारिवारिक, सामाजिक और म्यूजिकल हिट होती है। देवानंद जी ने इस फिल्म में बड़ा शानदार काम किया था। बगुला भगत का रोल किया था। उनका बोलने का अंदाज, डायलॉग और एक्टिंग देखते ही बनती है। और हेमा मालिनी का रोल भी बहुत शानदार है। प्रेमनाथ और रंजीत खलनायक में जमते हैं और सारे गाने सुपरहिट है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो अब अगला गाना और सवाल जो हमने पूछा था गाना पहचानने का, जाएगा उजड़ क्या ये संसार, जाएगा उजड़ क्या ये संसार देवानंद साहब की फिल्म का गाना है, किसी और एक्टर पर फिल्माया गया है। जाएगा उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे, एल्लोरा, अजंता, कुतुब मीनार खड़े हैं क्या तेरे दम से, रहेगी वो दिल्ली, रहेगा ये बम्बे और कलकत्ता, अजी सुना। याद करिए, सनम से कुछ बात होती है। याद करिए और हमें बताइए कौन सा गाना है, किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। अगर ये याद हो तो ये भी बताइए। ये गाना सुनिए और बताइए कि अभिनेत्री कौन थी। तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है।
लेके, नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी, यूं ही शम्मा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके। माया फिल्म का नाम हमारे साथियों ने बताया। माला सिन्हा अभिनेत्री थी इसमें देवानंद साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सही जवाब भेजते हैं हमारे साथी तुरंत। हाँ, ये गाना जो था, जाएगा उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे, एलोरा अजंता कुतुब मीनार खड़े हैं क्या तेरे दम से, रहेगा वो दिल्ली, रहेगा ये बम्बे और कलकत्ता, अजी सुना, सनम तू चल दिया कहाँ, सनम तू चल दिया रास्ता, माया फिल्म का ही ये गाना था और आगा और हेलन पर फिल्म आया गया था। एक सवाल, देवानंद साहब ने किस फिल्म में क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी, याद हो तो बताइए। और एक डायलॉग है, जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है, उसका नसीब भी उसको कोसने लगता है, ये किस फिल्म का डायलॉग है? आज
नेट की गति कुछ धीमी है और हमें जवाब धीमी गति से मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, हेलन आगा माया फिल्म का गाना। एक साथी कह रहे हैं कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब देवानंद जी के हेयर स्टाइल में जो बालों का बबल बनाते थे वो काफी लोकप्रिय हुआ था और नौजवान यही स्टाइल अपनाते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि गीतमाला में सदाबहार देवानंद साहब के एक से एक सुपर मधुर गीतों से मन प्रसन्न हो गया। अब चले अगले गाने की तरफ। जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और इसमें उनके साथ अभिनेत्री कौन थी, देव साहब के साथ। और हमने जो एक डायलॉग आपको सुनाया था वो डायलॉग हम एक बार फिर से बोल देते हैं, पढ़ देते हैं कि जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है उसका नसीब भी उसको कोसने लगता है। ये डायलॉग देवानंद साहब की किस फिल्म का डायलॉग है? शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। पिघले सोना अंग से यूं रत छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, रंग में पिघले सोना अंग से यूं रत छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, धूप में छाँव में झूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, वो प्यार। हमारे साथियों ने सही जवाब बता दिया कि गाइड फिल्म का वो डायलॉग है और क्रिकेटर की भूमिका लव मैरिज फिल्म में निभाई थी देव साहब ने।
एक श्रोता कह रहे हैं कि देवानंद जो कभी बंबई के बाबू बन गए, कभी प्रेम पुजारी बन गए, कभी गाइड बन गए, कभी गैम्बलर बन ज्वेल थीफ भी बन गए, इनके किरदार से वे सभी के मनपसंद हीरो बन गए। उनके स्मृति दिन पर विनम्र नमन करते हुए इन्होंने बताया कि मैं भी शादी समारोह में व्यस्त होने के कारण गीतमाला से 9-2-11 हो गया था, लेकिन विविध भारती से इतनी माया बंध गई है, जुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। चलिए अब चलते चलते ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और प्रमुख कलाकार कौन है। सबके हैं दिल बेचैन के मैं आया हूँ लेके साज़ों में महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साज़ों में महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साज़ों में। एक ऐसा साज जिसके बजते ही सबका दिल जुड़ गया उनसे, देव साहब से। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक साथी ने बताया है कि मेरे बड़े भैया उनकी नकल करते थे, उनकी तरह चलना और जुल्फें भी देव जी जैसी बनानी। पापा से उनकी बहुत पिटाई होती थी। खैर ये बातें होती रहेंगी। अब दीजिए इस कार्यक्रम से